रात के 11 बज रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है, बस फोन की हल्की नीली रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप थके हुए हैं, इतने थके हुए कि आंखें खुद बंद होना चाहती हैं, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा है। एक और रील, एक और नोटिफिकेशन, एक और कल से सब ठीक कर दूंगा। और फिर अचानक सीने के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आप खुद से पूछते हैं, पूरा दिन इतना बिजी था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज सच में कुछ किया ही नहीं। शायद आपने कभी किसी से ये बात कही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं जिंदगी धीरे धीरे आपके हाथों से फिसल तो नहीं रही, क्योंकि सच कहें तो आज हम थके काम से नहीं हैं। हम थके हुए हैं लगातार टूटते हुए ध्यान से, हर मिनट बांटते हुए दिमाग से, हर वक्त अवेलेबल रहने की मजबूरी से। सुबह आंख खुलने से पहले ही दुनिया हमसे कुछ चाहने लगती है। ईमेल्स, मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, काम, अपेक्षाएं, तुलनाएं, और इन सब के बीच कहीं बहुत धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। आज की इस बातचीत में हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस इनविजिबल क्राइसिस की जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी चुपचाप चल रहा है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये उस खोई हुई चीज़ के बारे में है जिसे मॉडर्न दुनिया हमसे धीरे धीरे छीन रही है। आपका ध्यान, आपकी गहराई, आपकी इनर पीस। और सबसे डरावनी बात, ज़्यादातर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। सबक एक, अटेंशन रेसिड्यू, वो मानसिक शोर जो कभी बंद नहीं होता, कभी नोटिस किया है। आप किसी ज़रूरी काम के बीच में होते हैं, शायद कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को बदल सकने वाले किसी आइडिया पर काम कर रहे होते हैं। तभी टन फ़ोन वाइब्रेट करता है। बस एक सेकंड के लिए आप स्क्रीन देखते हैं, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था, आप वापस काम पर लौट आते हैं। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है, क्योंकि आपका शरीर तो वापस काम पर आ गया, पर आपका दिमाग नहीं। उसका एक हिस्सा अभी भी वहीं अटका हुआ है, उस मैसेज में, उस नोटिफिकेशन में, उस अधूरी क्यूरियोसिटी में। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। और यही वो चीज़ है जो धीरे धीरे आपकी सोचने की गहराई को खा जाती है। मॉडर्न दुनिया ने हमें मल्टीटास्किंग का एडिक्ट बना दिया है, लेकिन सच ये है, मानव दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं था। हर बार जब आप फोकस तोड़ते हैं, आपका दिमाग दोबारा उसी गहराई में उतरने के लिए संघर्ष करता है। और शायद इसीलिए आज हम घंटों काम करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते, क्योंकि डीप सेटिस्फैक्शन शैलो अटेंशन से कभी नहीं आता। सोचिए, कब आखिरी बार आपने बिना फ़ोन छुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, किसी एक काम में खुद को पूरी तरह डुबो दिया था? शायद आपको याद भी नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब इंसान गहराई में जाना भूल जाता है तो वो धीरे धीरे खुद को भी खोने लगता है। अगली बार जब कोई ज़रूरी काम करें, फ़ोन को सिर्फ साइलेंट मत कीजिए, उसे कमरे से बाहर रख दीजिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शंस इतने पावरफुल होते हैं कि उनका सिर्फ दिखाई देना भी दिमाग को बेचैन कर देता है। सबक 2, बोर्डम वो चीज़ जिससे हम भागते हैं, लेकिन जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज का इंसान अकेला नहीं रह सकता, और शायद सबसे ज़्यादा डर उसे अपने ही दिमाग के साथ अकेले बैठने से लगता है। ध्यान दीजिए, लिफ्ट का इंतज़ार हो, सिग्नल रेड हो, किसी ने रिप्लाई देर से किया हो, हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस अब अनकंफर्टेबल लगने लगा है। लेकिन एक समय था जब लोग ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते थे, खामोशी में बैठे रहते थे, अपने विचारों में खो जाते थे। आज 2 मिनट की खाली जगह भी हमें बेचैन कर देती है, क्योंकि हमारा दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये हमारे अटेंशन सिस्टम को रिवायर कर रहे हैं। और शायद आपने भी ये महसूस किया होगा, जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठते हैं तो सिर्फ 10 मिनट बाद ही बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है बस एक बार फ़ोन चेक कर ले, बस 2 मिनट यूट्यूब, बस थोड़ा ब्रेक। लेकिन वो ब्रेक अक्सर 45 मिनट बन जाता है, और उसके बाद गिल्ट, सेल्फ हेट, फ्रस्ट्रेशन, फिर वही सवाल, मुझसे फोकस क्यों नहीं होता? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपका दिमाग हर खाली पल में स्टिमुलेशन चाहता है तो वो डीप वर्क की डिस्कम्फर्ट को कभी टॉलरेट नहीं कर पाएगा।
फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये मेंटल एंड्योरेंस है, और मेंटल एंड्योरेंस बोर्डम से पैदा होती है। तो आज से दिन में कुछ मिनट इंटेंशनली बोरिंग बनाइए, बिना म्यूजिक, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। बस बैठिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपका मन शांत होने लगा है, और शायद बहुत समय बाद आप खुद की आवाज़ सुन पाएंगे। सबक 3, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। ये मॉडर्न हसल कल्चर हमें एक डेंजरस लाई बेचता है कि अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठते तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा ह्यूमन है। हर इंसान का माइंड अलग होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज़्यादा अलाइव महसूस करते हैं, कुछ लोग रात के सन्नाटे में सबसे गहराई से सोच पाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी नेचुरल रिदम के खिलाफ जीना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, दोपहर का भारी खाना खाने के बाद आप लैपटॉप खोलते हैं। आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, लेकिन दिमाग धुंधला लग रहा है, स्क्रीन सामने है पर थॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। आप खुद को फोर्स करते हैं, फिर इरिटेट होते हैं, फिर खुद को लीजी समझने लगते हैं। लेकिन शायद आप लीजी नहीं हैं, शायद आप बस अपने ब्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। डीप वर्क विल पावर से नहीं होता, एनवायरनमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट से होता है। विल पावर बैटरी की तरह है। दिन भर लोगों से बात करके, नोटिफिकेशंस देखकर, छोटे छोटे डिसीजंस लेते लेते वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने दिन का वो समय पहचानिए जब आपका दिमाग नेचुरली सबसे क्लियर महसूस करता है। वो सुबह के 6 बजे हो सकते हैं या रात के 11 बजे, लेकिन जब वो समय मिले उसे प्रोटेक्ट कीजिए, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि शायद वही 90 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। सबक 4, सोशल मीडिया कनेक्शन का इल्यूजन। ये बात सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन शायद हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड होकर भी पहले से ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हम हर किसी की ज़िंदगी देख रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी महसूस नहीं कर पा रहे। सुबह उठते ही हम दूसरों की अचीवमेंट्स देखते हैं, दूसरों की बॉडीज़, दूसरों की वेकेशंस, दूसरों की सक्सेस, और धीरे धीरे बिना रियलाइज़ किए हम अपने ऑर्डिनरी मोमेंट्स से नफ़रत करने लगते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपका समय नहीं लेता, ये आपकी अटेंशन, आपकी सेल्फ वर्थ और कई बार आपकी इनर पीस भी खा जाता है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? ये एडिक्शन बहुत साइलेंट होता है। आपको लगता है मैं बस रिलैक्स कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग लगातार कंपैरिजन, स्टिमुलेशन और डोपामाइन के लूप में फंसता जा रहा होता है। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, एक क्राफ्ट्समैन अपने टूल्स बहुत केयरफुली चुनता है। वो हर नया टूल सिर्फ इसलिए नहीं उठाता क्योंकि बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद से पूछता है, क्या ये मेरी ज़िंदगी बेहतर बना रहा है या सिर्फ मेरा ध्यान खा रहा है? तो आज खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपके फ़ोन के सारे ऐप्स सच में आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं या सिर्फ आपकी लोनलीनेस को टेम्परेरीली नम कर रहे हैं? कुछ ऐप्स डिलीट कर दीजिए, कुछ नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और नोटिस कीजिए आपका दिमाग धीरे धीरे कितना हल्का महसूस करने लगता है। सबक 5, शट डाउन रिचुअल, क्योंकि आपका दिमाग भी आराम डिजर्व करता है। आज का इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली एग्जॉस्टेड है। बॉडी बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन माइंड अभी भी ऑफिस में बैठा होता है। कल की चिंता, पेंडिंग काम, फ्यूचर का डर, और फिर रात के 2 बजे अचानक आंख खुलती है, क्योंकि दिमाग अभी भी ऑन है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगर्निक इफेक्ट। अधूरे काम दिमाग में खुले लूप्स की तरह घूमते रहते हैं। इसीलिए जब तक आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को सिग्नल नहीं देंगे कि आज का काम खत्म हो गया, तब तक आपका माइंड सच में रेस्ट नहीं करेगा। तो हर शाम काम खत्म होने के बाद कल के सबसे ज़रूरी टास्क्स लिखिए, लैपटॉप बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए शट डाउन कंप्लीट। सिंपल लगता है, लेकिन ये छोटा सा रिचुअल आपके दिमाग को सेफ्टी महसूस कराता है और शायद बहुत समय बाद आपकी रातें थोड़ी शांत होने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि ऑनेस्टली जब ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई लगे तो बड़े बदलाव इम्पॉसिबल लगते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी होगी,
बहुत छोटी। अगले 24 घंटों के लिए बस इतना कीजिए, अगले 2 घंटे अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलिए, सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली लिमिट लगाइए। कल सुबह उठने के बाद पहले 90 मिनट बिना फ़ोन छुए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को दीजिए, बस 90 मिनट, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरे दिन नहीं, सिर्फ कुछ डीपली फोकस्ड घंटे चाहिए। कल रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने सच में जिया या सिर्फ नोटिफिकेशंस का जवाब दिया? शुरुआत में मुश्किल होगी, आपका मन भागेगा, बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया से कट रहे हैं, लेकिन शायद पहली बार आप खुद से जुड़ रहे होंगे। याद रखिए, समुद्र की सतह पर हमेशा शोर होता है, लहरें, हलचल, टकराव, लेकिन गहराई में शांति होती है और मोती भी वहीं मिलते हैं। इस दुनिया को आपका अटेंशन चाहिए, हर ऐप उसे खरीदना चाहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कभी खुद को अपना पूरा अटेंशन दिया है? आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है, वो एक जगह है जहां आपकी ज़िंदगी बनती है। उसे हर वक्त डिस्ट्रैक्शन के हवाले मत कीजिए, क्योंकि शायद जिस क्लैरिटी, पीस और पर्पस को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से आपके अंदर था, बस बहुत शोर था। अगर आज की इस बातचीत में आपको अपने ही कुछ दबे हुए इमोशंस दिखाई दिए हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, कोई है जो समझता है ये अंदर की थकान कैसी होती है, तो इस सफ़र में साथ जुड़ जाइए। हम धीरे धीरे फिर से गहराई में उतरना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए और कल सुबह शायद पहली बार फ़ोन नहीं, खुद को उठाइए